तो गुरु लोगों बहुत कम ऐसी मूवी आती हैं जो हमें सडनली चौंका देती है कि हम क्या देखने आए थे और हमें क्या मिल गया। और ऐसी ही कुछ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कल से स्ट्रीम हुई मूवी गोविंदा मेरा नाम, जिसके लीड रोल में है विक्की कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर। तो चलिए बताते हैं गोविंदा मेरा नाम का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो प्रणाम नमस्ते, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं द रिव्यू कैफे। तो कहानी है मुंबई में रहने वाली एक कोरियोग्राफर गोविंदा की, जो प्रोफेशन से डांसर है और फिल्मों में काम करता है। लेकिन अभी वो एक 150 करोड़ की प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रहा है और इस प्रॉपर्टी के पीछे क्या महाभारत है वो आपको मूवी देखने के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन इधर गोविंदा शादीशुदा होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ा है और उसकी जिंदगी में इतनी भसड़ है कि वो सोचता है कि इसे मार दूं उसे मार दूं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसके बंगले में सच में मर्डर हो जाता है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, गोविंदा ने मारा होगा। लेकिन नक्को 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 इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने का नहीं, क्योंकि मर्डर किसका हुआ है और किसने किया है ये पता लगाने की जिम्मेदारी आपकी। देखो मूवी का फर्स्ट हाफ आपको पका देगा बिल्कुल, क्योंकि जब मैं इस मूवी को देख रहा था तब मुझे खुद ही फीलिंग आ रही थी कि भाई क्यों देख रहा हूं मैं इस मूवी को, क्योंकि उसके अंदर ना ठीक से स्टोरी काम कर रही थी, ना कॉमेडी और ना ही गाने। लेकिन फिर भी अंगड़ाइयां लेते लेते मैंने इस मूवी का फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया। और जब हम सेकंड हाफ में एंटर होते हैं, एक्चुअल फिल्म की स्टोरी तब स्टार्ट होती है। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न, फिल्म का सेकंड हाफ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि अगर आपको सूसू भी लग रहा होगा ना भाई, नहीं उठोगे आप। और सेकंड हाफ में दिखाया जाता है कि गोविंदा की जिंदगी में जो भसड़ मची हुई है ये साली शुरू कैसे हुई थी। और गोविंदा के सामने एक तरफ बीवी है, एक तरफ गर्लफ्रेंड है, तो भाई प्रेशर तो बहुत है उस पर। लेकिन मूवी का क्लाइमैक्स आते आते आप उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि मूवी का फर्स्ट हाफ गोबर था बिल्कुल। लेकिन हाँ, ज्यादा चीजें मैं भी रिवील नहीं कर सकता, वरना मूवी में क्या ही मजा रह जाएगा आपका। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो विक्की कौशल और कियारा आडवाणी, भाई दोनों की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है। क्योंकि गोविंदा वाला जो कैरेक्टर है वो बाहर से जितना इनोसेंट दिखता है, वो अंदर से कितना बड़ा हरामी हो सकता है ना, सोच नहीं सकते हो आप। क्योंकि बंदे के घर में मर्डर हो गया और फिर भी उसको पैसे की चिंता है, पैसा 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 पैसा। इनके अलावा आती है कियारा आडवाणी, भाई लड़की अपने आप को बचाने के लिए अपने स्टेटमेंट्स कैसे बदलती है, वही चीज दिखाता है सुकू का कैरेक्टर। इनके अलावा विराज गिलानी और तृप्ति कामगर, भाई फिल्म की कॉमेडी तो इन्हीं दो लोगों के सहारे चल रही थी। फिल्म का जॉनर है क्राइम थ्रिलर और उसमें से भी जो कॉमेडी इन दोनों ने निकाल कर दी है ना भाई, मजा कर दिया। और इन सब के अलावा जो फिल्म में नेगेटिव है वो है फिल्म का फर्स्ट हाफ। भाई गोबर था, बिल्कुल गोबर। क्या चल रहा था समझ में नहीं आ रहा था, क्यों चल रहा था समझ में नहीं आ रहा था, कहना क्या चाह रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब सबका सब सेंसलेस था। और दूसरा है भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर, भाई इनका भी सेम है। इनका कैरेक्टर क्यों लिखा समझ में नहीं आ रहा था, किसने लिखा समझ में नहीं आ रहा था, कहना क्या चाह रहा था समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इतनी अच्छी एक्ट्रेस को आपने पूरी तरह नेगेटिव मार दिया, हमारी फेवरेट एक्ट्रेस को आपने नेगेटिव मारा। दिस इज नॉट फेयर यार, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन इन सब के बाद भी गोविंदा मेरा नाम वन टाइम वॉच जरूर है और ओटीटी पर रिलीज हुई है, तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, घर बैठे देखो। लेकिन जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा। और भाई जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वरना मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। बाकी की चीजों के लिए मैं मिलूंगा इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।